हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी विक्रम वेदा की, जिसे 21 जुलाई 2017 में रिलीज़ किया गया था और इसे 8.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग दी हुई है। जिसके डायरेक्टर हैं पुष्कर और गायत्री, और इसके स्टार कास्ट में आपको आर माधवन, विजय सेतुपति और श्रद्धा श्रीनाथ दिखाई देंगे। विक्रम एक ईमानदार पुलिस वाला होता है जिसके पास अच्छाई बुराई को समझने की भावना है। वेदा एक खतरनाक गैंगस्टर होता है। विक्रम और उसकी टीम वेदा की खबर पाकर उसके आदमियों का इनकाउंटर करता है, साथ ही एक अनजान आदमी को मारकर एक झूठी कहानी बना देता है। विक्रम वेदा को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। तब तक वेदा खुद सामने से चलकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। जब विक्रम वेदा से पूछताछ करता है तो उसे एक कहानी सुनाता है। चेता नाम के एक ड्रग डीलर का माल चेक पोस्ट पर रुक जाता है। उसका कोई भी आदमी उस माल को निकाल नहीं पाता, लेकिन वेदा अपनी समझदारी से माल ले आता है और चेता उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। साधु नाम का एक गैंगस्टर अपने आदमी रवि को बोलकर वेदा के भाई पुन्नी के हाथ पर एक गरम सरिये से हमला करवा देता है। फिर वेदा विक्रम से पूछता है, आप मेरी जगह होते तो किसे मारते, रवि या साधु को? विक्रम जवाब देता है कि रवि तो प्यादा है, असली अपराधी तो साधु है। वेदा कहता है, मैंने भी यही किया था, इसलिए मैंने साधु को मार दिया। फिर वेदा की वकील आती है जो विक्रम की पत्नी होती है और वह वेदा को जमानत पर छुड़ा लेती है। पूछताछ के दौरान विक्रम को पता चलता है कि वह जिस अनजान आदमी को मारा था वह वेदा का भाई पुन्नी था। फिर विक्रम सोचता है कि वेदा साइमन को मारने की कोशिश कर सकता है, जो उसका दोस्त होता है, और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। विक्रम एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां उसे साइमन और चंद्रा की लाश मिलती है। चंद्रा पुन्नी की प्रेमिका होती है। विक्रम ज़्यादा गुस्से में आकर वेदा को ढूंढने लगता है और उसे पकड़ लेता है। वेदा विक्रम को फिर एक कहानी सुनाता है। पुन्नी और चंद्रा वेदा को स्मगलिंग छोड़ने के लिए कहते हैं और पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कहते हैं। वेदा का बॉस चेता उसे 5 करोड़ रखने के लिए देता है और उस पैसे को वह अपने घर में रख देता है। अगले दिन पैसा और चंद्रा दोनों गायब रहते हैं। वेदा को लगता है कि किसी ने चंद्रा को किडनैप कर लिया है। चंद्रा घर वापस आ जाती है और बताती है कि उसने एक नया जीवन शुरू करने के लिए पैसे चुराए थे, लेकिन पुन्नी के प्यार के कारण वापस आ गई। वेदा चेता को पैसे लौटा देता है। फिर चेता वेदा को चंद्रा को मारने का आदेश देता है। वेदा विक्रम से पूछता है कि क्या उसे चेता के आदेश का पालन करना चाहिए या पुन्नी और चंद्रा का समर्थन करना चाहिए। विक्रम जवाब देता है कि उसे पुन्नी और चंद्रा का समर्थन करना चाहिए। फिर वेदा कहता है कि मैंने भी आपकी तरह सोचा और भाई का साथ दिया। फिर वेदा विक्रम पर हमला करता है और उसे साइमन और पुन्नी की मौत की जांच करने के लिए कहता है। विक्रम साइमन के खबरी की जांच करता है, जो उसे पुन्नी के ठिकाने तक ले जाता है, लेकिन पता चलता है कि खबरी को किसी ने मार दिया। विक्रम उस हत्यारे को पकड़ने की कोशिश करता है। तब उसे वेदा की कहानी से केरला गैंग से एक सदस्य को पकड़ता है। विक्रम अपने कमरे की तलाशी लेता है। उसे एक सिगरेट मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि सिगरेट में तंबाकू की जगह गांजा भरा हुआ है। वह वेदा की कहानी को याद करता है और महसूस करता है कि मुठभेड़ के पीछे रवि का हाथ है। फिर वह रेस्टोरेंट में जाकर वेदा को रवि का नाम बताता है और वेदा रवि को मारते हुए उसी फैक्ट्री में ले आता है जहां साइमन और चंद्रा की हत्या हुई थी। विक्रम आता है और वेदा से मिलता है। वेदा फिर उसे अंतिम कहानी सुनाता है कि वह पुन्नी और चंद्रा से मिलने के लिए मुंबई जाता है। दूसरी तरफ
पुलिस चेता को छोड़कर केवल उसके आदमियों को मार रहा है। वेदा बताता है कि साइमन को रवि ने उसके आदमियों को मारने के लिए रिश्वत दी थी। वेदा विक्रम से पूछता है कि क्या साइमन सही था, क्योंकि वह अपने बीमार बेटे की दवा कराने के लिए भ्रष्ट हो गया था। वेदा रवि को मार डालता है, जिससे विक्रम निराश होकर सोचने लगता है कि साइमन को किसने मारा था। फिर एसपी सुरेंद्र और उसकी यूनिट आती है, जो वेदा को फिर से भागने के लिए विक्रम को फटकार लगाती है। विक्रम को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके पूरे यूनिट को भी रवि ने ही रिश्वत दी थी। एसपी सुरेंद्र खुलासा करता है कि रवि ने उन्हें वेदा को मारने के लिए पैसे दिए थे और चंद्रा के अपहरण का उद्देश्य पुन्नी को मुंबई से बाहर निकालना था, जिससे वेदा को छुपने के लिए मजबूर कर सके। अपराध के बोझ से परेशान होकर साइमन चंद्रा को बचाने गया था, लेकिन उनकी यूनिट उन दोनों को मार देती है। जैसे ही उनकी यूनिट विक्रम को मारने की तैयारी करती है, वैसे ही वेदा वहां प्रकट हो जाता है और विक्रम को बचा लेता है। फिर गोलीबारी होती है। फिर विक्रम वेदा की मदद से अपने सभी यूनिट को घायल कर देता है और एसपी सुरेंद्र को गोली मार देता है। फिर विक्रम वेदा से पूछता है कि क्या उसे जान बचाने के लिए उसे जाने देना चाहिए था या उसे मार देना चाहिए था, क्योंकि वह एक अपराधी है। और यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।